तो बात करते हैं पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, आपका बिहेवियर क्या होना चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो. ओके, सो देर आर अ फ्यू पॉइंट्स दैट यू शुड ऑलवेज कीप इन माइंड. First thing is which has become a cliche nowadays, that you should solve the question before looking at the solution, right? So first point for you is that solve the question yourself before looking at the solution. तो क्यों जरूरी है ये बात, पहले ये समझ लो. आप एक सॉल्यूशन आपने लिखा या ट्राई किया और एक आपको किसी ने दिया. ओके, तो यहां से आपकी अप्रोच निकल के आएगी और यहां से सॉल्यूशन प्रोवाइडर की अप्रोच निकल कर आएगी, राइट? सो आप सॉल्यूशन इसलिए देख रहे हो, द फर्स्ट पॉइंट इज यू वांट टू चेक योर आंसर, राइट? तो आप आंसर चेक कर पाओगे. आंसर से ज्यादा जरूरी है अपनी अप्रोच चेक करना, बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि आपकी अप्रोच अलग है लेकिन आंसर आ गया. हो सकता है बाय चांस आंसर आ गया हो सकता है अप्रोच सही हो सकता है गलत हो, बट अगर ये वाला केस है कि आपको गलती से आंसर मिल गया, आपकी अप्रोच गलत है, तो फिर ये आपको एग्जाम में हार्म करेगा, बिकॉज एग्जाम में रेयरली क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. ओके, सो यूल गेट टू चेक योर मिस्टेक्स, जो कि तब नहीं पता चलेंगी अगर आपने डायरेक्टली आंसर सॉल्यूशन देख लिया. तो अगर आपने सीधा सॉल्यूशन देख लिया, आपको अपनी गलतियां पता नहीं चलेंगी. ठीक है, सो इसलिए पहले खुद करना जरूरी है. अनदर पॉइंट इज कि क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते, इट्स नॉट लाइक क्लास 12th और योर अंडर ग्रेड, जहां पर आपने घर से क्वेश्चंस कर लिए और वहां जाके दोबारा वो क्वेश्चंस आगे आपने कर लिया. वहां पर डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे. ओके, तो आपको अपनी अप्रोच बेटर करनी है. ठीक है, वो करेक्ट करनी है. सो you'll get to check the difference in approach. Okay, so that's the first point. Second thing is that ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है, इट डेवलप्स ओवर टाइम. प्रॉब्लम सॉल्विंग या you can say that ability to correctly solve the question, ability to correctly solve the problems develops over time. ओके, तो ऐसा नहीं है कि आपने जिस दिन कॉन्सेप्ट पढ़ लिया उसी दिन आपसे सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे. ओके, सो इफ यू हैव नोटिस, आपने अगर कोई टॉपिक 12th में पढ़ा था, तो उस टाइम पे आपको लगा कि पता नहीं क्या कॉम्प्लेक्स सा टॉपिक है, आपको याद करना पड़ रहा है, राइट? एंड टर्न्स आउट कॉलेज में जाके आपको उसका रीजन समझ में आ गया. ठीक है, एंड सिमिलरली मे बी कॉलेज में आपको कुछ समझ नहीं आया, मे बी मेरे लेक्चर्स में आपको उस चीज का रीजन मिल गया. ओके, सो जो ये जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी है, ये ओवर टाइम डेवलप होती है. जो अप्रोच आपको करेक्ट अप्रोच मिलती है, इट टेक्स टाइम. सो ये जो दोनों चीजें यहाँ पर हुई हैं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपको आपकी अप्रोच गलत थी लेकिन आंसर सही था, और ये चीज ओवर टाइम कैसे डेवलप होगी. तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना कि आपने लेट से आपने जून में कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा और अब आप मार्च 23 में बोल रहे हो अब मुझे सब कुछ करना आ जाएगा. सो बीच में जो ब्रिज है वो आपको फिल करना है क्वेश्चन सॉल्व करके. सो यू हैव टू सॉल्व अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस. तो अगर आपको अपनी अप्रोच ठीक करनी है, तो जब आप सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस सॉल्व करते जाओगे,
जिनमें थोड़े बहुत वेरिएशंस हो. ओके, यू हैव टू सॉल्व द वेरिएंट्स. सो लेट्स से किसी क्वेश्चन में आपके पास कॉस्ट फंक्शन चेंज हो गया. ओके, कॉस्ट फंक्शन चेंज कर दिया, या किसी क्वेश्चन में अलग से पॉइंट डाल दिया कि कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, या कभी हाई फिक्स्ड कॉस्ट डाल दी. दीज आर द वेरिएंट्स. हाई फिक्स्ड कॉस्ट. तो टॉपिक वही है, कभी कॉस्ट फंक्शन चेंज, कभी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, कभी हाई फिक्स्ड कॉस्ट. तो इन सबको आप कहते हो वेरिएंट्स. तो जब आप अलग अलग वेरिएंट्स के क्वेश्चन ट्राई करते हो, सो अगर आपकी अप्रोच सही है तो हर जगह चलेगी. बट अगर आपकी अप्रोच गलत थी, जो आप इनिशियली यूज कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं जाके वो गलत हो जाएगी, और तब आपको पता चलेगा कि बिकॉज समटाइम्स देर आर सर्टेन एक्सेप्शंस जहां पर आपकी गलत अप्रोच नहीं चल रही है. तो आपने लेट से कोई मैकेनिकल मेथड याद कर लिया, आप हर जगह अप्लाई कर रहे थे, बट यू विल फेस एन एक्सेप्शन जहां जाके आपको पता चलेगा कि आपकी अप्रोच में लूप होल क्या है. ओके, तो सॉल्विंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस helps you find out the loopholes in your approach. Okay, and तो और ओवर टाइम जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है वो भी इसी से ठीक होगी. सो इनिशियली आपसे क्वेश्चंस, लेट से 5 क्वेश्चंस कर रहे हो, एक करेक्ट हो रहा है. ओके, सो जब आप ये चीज कंटिन्यू रखोगे, डू नॉट गेट डिसहार्टेंड. ओके, अभी नहीं हो रहे, मे बी नेक्स्ट मंथ आप 5 करोगे, 2 ठीक होने शुरू हो जाएंगे. ओके, एंड ऐसे करते करते यू हैव टू become more and more accurate. Okay, so finally you will reach at a stage जहां पे आप 8 या 9 questions out of 10 कर पा रहे हो, which is good, because अगर आप अच्छे लेवल के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसकी कट ऑफ देखो, दैट्स अराउंड 60 to 70%. ओके, तो अगर आप 60 to 70% क्वेश्चंस करेक्टली कर पा रहे हो, दैट्स गुड. ओके, एंड मैं बात कर रहा था आपके साथ राइट बिहेवियर की. So one of the most important points is that you should always have at least 5 to 10 questions in hand. जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठ रहे हो, so आपके पास कम से कम 5 क्वेश्चंस की लिस्ट होनी चाहिए. क्यों, अभी बात करते हैं. Always have 5 to 10 questions in hand. So मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे इन द मॉर्निंग में स्टार्ट किया, उन्होंने एक क्वेश्चन पिक किया, उसे सॉल्व किया, मे बी उसे लग रहा है वो करेक्ट नहीं है, रॉन्ग हो गया वो. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप व्हाट ही टेक्स इज कि उसे एक फ्रेंड को भेज दिया, एक उसी को प्रोफेसर को भी भेज दिया, या लेट्स एक किसी टेलीग्राम ग्रुप पर भेज दिया. ठीक है, ट्यूटर को भेज दिया, और अभी उस क्वेश्चन के साथ लगे हुए कि कोई बता दो, कोई बता दो. अब ऐसे करते करते आफ्टरनून में आप जाके फॉलो अप ले रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप पर जाके लिख रहे हो कि प्लीज रिप्लाई, किसी ने किया है कि नहीं है, प्रोफेसर से दोबारा, मे बी ही इज बिजी, आप उन्हें मैसेज कर रहे हो कि रिप्लाई कर दो. दोस्त से बोल रहे हो, वो कह रहा है मैंने किसी और से पूछा हुआ है. तो अब यू आर बेसिकली वेस्टिंग योर टाइम. ओके, सो इंस्टेड ऐसे करते करते अब इवनिंग हो जाएगी, और आपके साथ क्या होगा, यू विल गेट डिमोटिवेटेड, और आप फिर क्वेश्चन सॉल्व करना ही छोड़ दोगे. यू विल फील लाइक कि कोई मुझे बताता ही नहीं है, मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया, मुझे कोई बता क्यों नहीं रहा. सो दैट्स बेसिकली द रॉन्ग बिहेवियर. इंस्टेड अगर आप ये करते, जब आपने सबको ये क्वेश्चन भेज दिया, जस्ट स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. अपना सेकंड, थर्ड, फोर्थ सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो शाम तक, और फिर फॉलो अप लो ना. ऐसे एटलीस्ट आपसे क्वेश्चंस हो या ना हो, एटलीस्ट आपने 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए. पहले वाली अप्रोच में आप पूरा दिन एक क्वेश्चन लेके बैठे हुए और कुछ नहीं हुआ. एटलीस्ट सेकंड अप्रोच में आपके 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे, और हो सकता है उसमें से कुछ सॉल्व भी हो जाए. सो यू विल बी मेकिंग सम प्रोग्रेस, राइट. सो एक क्वेश्चन लेके नहीं बैठना, हमेशा 5 से 10 क्वेश्चन होंगे जो आप ओवर टाइम करते रहोगे, तो उससे आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा. सो फॉलो दिस फॉर द होल ईयर. ओके, सो यू विल डेफिनेटली मेक सम प्रोग्रेस.